और नाम बता दीजिएगा पहले। सुरेखा देवी। कहाँ से आई दीदी? मंगला स्टेशन। क्या दिक्कत है दीदी आपको? हमको गठिया दिक्कत है। अच्छा, कब से गठिया है दीदी आपको? 10-11 साल। कहीं दिखवाई थी पहले दीदी आप? बहुत दिखवाया। तो डॉक्टर क्या बोला फिर? डॉक्टर दवाई देता था, बस ठीक हो जाएगा नहीं ठीक होगा। यहाँ आई तो तुमको क्या फायदा नहीं? सबको दिखाएं। अच्छा, अभी इलाज हुआ तो कैसे, कितना फायदा? यहाँ तो बहुत फायदा होगा। आराम महसूस हो रहा है? हाँ 2 घंटा के इलाज में आपको आराम महसूस हुआ? हाँ। और एक दिन पहले भी आई। अच्छा, इतनी पहले? अच्छा, एक एक हफ्ता साल पहले 2 हफ्ता भूख भूख लगने लगा। बहुत आराम बुझाएंगे। ठीक। मेरे YouTube के प्रिय दर्शकों, आज का 22/12/2022 का यह एक रिपोर्ट है जो मैं आपको सम्मिलित करने जा रहा हूं। आप सबों को मेरा विनम्र प्रणाम। भाई, ये सुलेखा देवी करके एक मेरी पेशेंट है। इनका 2 बच्चा है और 2 बच्चों के बीच में ये गाठिया हो गया। उनको गाठिया 2 पार्ट में होता है, एक तो लेफ्ट में, एक तो राइट में। लेफ्ट के बंद हो जाने से क्या होता है और राइट के बंद हो जाने से क्या होता है, इन क्रियाओं को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। इसीलिए गाठिया का इलाज लोग सही ढंग से नहीं कर पाते। वो शारीरिक कंस्ट्रक्शन का दोष है। गाठिया मैक्सिमम एक महिला को ही होता है। बहुत कम ऐसा केस आता है जिसमें पुरुष को भी गाठिया हो जाता है। वो बहुत रेस। कारण यह है कि स्त्री गर्भाधान कर सकती है और जब गर्भाधान होता है तो उसके पेट में वो बच्चा पलने लगता है और पल के उसकी एक वृद्धि होती है। एक निश्चित टाइम तक वो पेट में रह सकता है और एक निश्चित आकृति में, निश्चित वेट में वह अंदर बढ़ता है। और आहार भी वो अपने आहार नाल से लेता है और जीव के अन्य नसों से, नाड़ियों से होकर के आता है। तो जब बच्चा पेट में बढ़ने लगता है तो अन्य बहुत सारे पार्ट जो हैं, जैसे लिक्विड फिल्टर है, एयर फिल्टर है, अंदर खाना पचाने के लिए अंग है, आहार नाल है, पेट है, बहुत सारे अंग हैं। सबों का नाम बताना इस वीडियो में ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन वो सारे अंग अपने सिमट जाते हैं और बच्चा बढ़ने लगता है। जब सिमटते हैं तो उनके अंदर एक दबाव पैदा होता है और उस दबाव से आकृति बिगड़ जाती है और बिगड़े हुए आकृति के कारण मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी जो है वह अलग ढंग का हो जाता है। गाठिया में ज़्यादातर हमने देखा है लिक्विड फिल्टर जो है, किडनी, वो ही विकृत होता है। जब औरत के पेट में बच्चा रहता है तो बहुत औरतों को देखे होंगे पैर फूल जाता है, चेहरा सूज जाती है, आंखों की रोशनी डीम हो जाती है, हाथ उठने में दिक्कत होने लगता है, हाथ फूल जाता है, चेहरे फूल जाते हैं, पेशाब विकृत हो जाता है, मल विकृत हो जाता है। इस तरह की क्रियाएं होती हैं। और जब बच्चा हो जाता है, जब प्रसव की क्रिया खत्म हो जाती है तो एक बहुत पीड़ा होती है और उस पीड़ा में विकृत जो अंग है वो कुछ अपने आकृति में आने के प्रयास करने लगते हैं। और हमारे यहाँ जो ऋषि प्रणाली है हमारा, उस प्रणाली में उसके लिए एक व्यवस्था दिया गया था, अर्थात एक सर्वर जाति होती थी। वो लोग पेट के पूरे क्रियाओं को, वो एक डॉक्टर होती थी, वो मर्यादा प्रतिष्ठित आदमी होती थी, मर्यादित आदमी होती थी प्रसव कराने में, और वो लोग उसको मसाज करने के लिए
एक निश्चित ड्राइंग में मसाज करती थी, जिससे उन अंगों का विकृति खत्म हो जाता था और फिर पुनः वो औरत अपने स्वरूप में आ जाती थी और गाठिया नहीं होता था। लेकिन स्नेह क्रियाओं को, समाज की क्रियाओं को चलते हुए बहुत सारे परिवर्तन आ गए, पश्चिमी सभ्यता आ गया और हमारी सभ्यता जो थी, ऋषि प्रणाली जो थी, उसमें दोष पैदा हो गया। दोष ये पैदा हो गया कि उसको लोगों ने किल कर दिया, मार दिया, उसके व्यवसाय को छोड़ा दिया, उसकी पारिश्रमिक इतनी कम देने लगे कि वो काम करने लायक न रह जाए और लोग अपनी ओर खींच लिए। यह समाज की एक व्यवस्था के अंतर्गत की बात है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, मैंने बताया भी है, जिसमें बधाई दी थी कि एक समय आएगा जब मैं इस समाज के प्रबंध को बिगाड़ने की क्रिया जो की गई उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस महिला को बच्चा होने के वक्त से गाठिया था। अब ये बात को समझ नहीं पाई जब इसके अंग लॉक होने लगे, जिसमें हर अंगों के मूवमेंट के लिए गांठें बनी हुई हैं। गांठ माने कब्जा, हुक, एक मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म में एक निश्चित प्ले छोड़ा गया है ताकि आप किसी भी अंग को घुमा सकें, सीधा कर सकें, मोड़ सकें, सिकोड़ सकें। ये क्रिया उसके अंतर्गत आती है। तो होता ऐसा है कि फिल्ट्रेशन गलत हो जाता है और फिल्ट्रेशन गलत होने के कारण साल्ट जो है वो बॉडी में रहने लगता है, वह ठोस रूप में जाकर उन प्ले स्थानों में जम जाता है और जम जाने के बाद वो अंग मूव करना बंद कर देता है और दर्द होने लगता है। जैसे किसी खटिया में पचड़ी ठोक दिया जाए वैसा हो जाता है और वो हिला डुला नहीं सकता। थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो बहुत पेन होता है, क्योंकि उसके अंदर हार्ड थिंग जा करके जम जाता है। तो इस क्रिया से ये ग्रसित थी, बहुत सारी दवाई कराई थी। ये अपने गांव से रहने वाली है, ये बता तो नहीं पा रही और अर्थव्यवस्था भी इसका इतना बड़ा नहीं है जिसको कि वो बड़े विशाल डॉक्टरों के पास गई होगी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। अब ये सब बातें तो मैं इससे कह नहीं सकता। तो वो मेरे पास आई, अपने मुंह से बता रही, 3-4 साल हुआ, लेकिन ये 3-4 साल नहीं, उससे ज़्यादा हुआ। जितना उम्र का बच्चा हुआ तो उतना दिन हो गया। फिर मैंने इसके अंग को अपने हिसाब से, अपने ड्राइंग से नाप करके फिर बॉडी को सेट किया। सेट करने के बाद चलाया, तो चलने पर बोली कि हाँ, आज अंग हमारे अच्छे लगे। अब हमारा पेड़ू के पास भारी लगना बंद हो गया। खाना जो, पानी जो पिया वो मालूम हुआ कि पानी हमारे बदन में बड़े सौम्य ढंग से गया और लगा कि हमारा कुछ फंसा था, खुल गया। तो ये क्रिया है उसकी और ये मालूम होता है। फिर उसके बाद अंगों को थोड़ा ब्रेक किया, जो साल्ट था, और ब्रेक करके उसको मूव करके, उस समय तो बहुत चिल्लाई। उसके कलाई का भाग जब घुमाने लगे तो वो, चूंकि कलाई एकदम हार्ड हो गया, सीधा हो गया, मुड़ नहीं पाता था, तो उसको जब मूव किया, ब्रेक किया तो बहुत चिल्लाई तो बहुत, लेकिन उसके बाद वो मूव करने लगी। बोले हाँ अब हल्का लगने लगा। हम बोले हल्का लगने लगा के लिए तो कठिन स्थिति में जाना ही पड़ेगा। और एक बार वो आई थी, एक बार में उसको पेन बढ़ गया था। तो पेन बढ़ गया का मतलब मेल्ट हुआ। मेल्ट होने पर वो अब चुभने लगा। लेकिन अब की पारी जब दूसरा बार आई थी तो दूसरे बार का वीडियो ये इन्होंने लिया था और ले करके मुझे बोला। तो मैं दूसरे बार में उसके अंगों को किया तो वो बोली कि आज बहुत ही अच्छा लगा। तो आहार बना, पेशाब पैखाने का डिस्चार्जेशन बढ़ा, खाना खाने की क्रिया बढ़ी, अंग के पुर्वे खुले, ओवरी का ड्राइंग बना, पैर हल्का हो गया, चलने में आसानी हुई। लेकिन उसके नीचे वाले जोड़ जो हैं, जहां आकर के माल जमा हो जाता है, वो वाले अंग हम नहीं खोले थे ताकि एक गिरने लगेगी। तो अब की वक्त दूसरे टाइम में मैंने खोला, तो खोलने पर उसको आराम मिला, लेकिन तोड़ते समय बहुत कष्ट हुआ। तो गाठिया का मेरा इलाज जो है उसमें किसी भी बीमारी के लिए मैं औषधि का उपयोग नहीं करता,
कौन से अंग के विकृत होने के कारण क्या हुआ, इस बात को मैं बताता हूँ और उसको करके दिखाता भी हूँ। उसका मालिक भी जो था वो बहुत खुश हुआ, बोला कि अब तो हम लोग सब कुछ खाना देते हैं, चावल दाल, पहले चावल नहीं खाती थी, दही नहीं खाती थी, बैगन नहीं खाती थी, फलाना नहीं खाती, अब तो सब कुछ खाने को आपने बोला कि सब कुछ खा के देखो, तो अब तो सब कुछ खाती है। और बोली कि सब कुछ खाते भी हैं, सब कुछ पचता भी है, अब पैखाना भी साफ होने लगा। तो मतलब ये अंगों की विकृति थी, ना कि उसके अंदर उस सिस्टम में फुलाव आ गया और राहों को रोक दिया था, इसलिए हुआ। तो मैंने आपको ये इसकी क्रिया को बताया, इसका दूसरा बार का इलाज था। धन्यवाद।